नमस्कार, आप सबका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। सिंघू बॉर्डर पर हुई व्यक्ति की निर्मम हत्या के बाद एक फोटो सामने आया है, जिसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या के बाद जो तस्वीर आई है वो तस्वीर है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और लखबीर हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग जत्थेबंदियों के मुखी बाबा अमन सिंह की, जिनमें बाबा अमन सिंह को केंद्रीय मंत्री सम्मानित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर हुई व्यक्ति की निर्मम हत्या करने वाले निहंग सिंहों के मुखी बाबा अमन सिंह की भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल हो गई है, जिसके बाद से इस हत्या मामले में नया मोड़ तो आ ही गया है। साथ ही 10 महीनों से चल रहे कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष में नया अध्याय भी जुड़ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा समेत दूसरे नेताओं की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। कहा जा रहा है इस पूरे प्रकरण के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी संघर्ष को खत्म करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना सकती है। अब इस मामले की गहनता से जांच होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी फोटो पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा कि सच सामने आ ही रहा है, परतें उठ रही हैं, पर्दा खुल रहा है। कौन असल में पर्दे के पीछे किसके साथ खड़ा है, कौन किसानों के खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है। सुरजेवाला ने अपने इस ट्वीट में बिना किसी का नाम लिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बता दें कि हत्या करने वाले ग्रुप के मुखी बाबा अमन सिंह की 3 फोटो लगातार वायरल हो रही है। इन तीनों फोटो में बाबा अमन सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, सुखमिंदर पाल सिंह गरेवाल और अन्य भाजपा नेता दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फोटो जुलाई में केंद्रीय कृषि एवं किसान भलाई राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के घर पर ली गई है। एक फोटो में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर बाबा अमन सिंह को सिरोपा डालते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी में बाबा अमन सिंह मंत्री और भाजपा नेताओं के साथ खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने लखबीर की हत्या के बाद इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया था। मोर्चे के नेताओं ने साफ किया था कि इस हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को इस मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वहीं निहंग जत्थेबंदियों के प्रमुखों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बिना पूरा मामला जाने खुद को ऐसे अलग कर लिया जैसे निहंग अपराधी हूं। उनका कहना है कि 27 अक्टूबर को महापंचायत में जनमत संग्रह के आधार पर फैसला होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और बलवीर सिंह राजेवाल पहले ही कह चुके हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बेअदबी के सबूत सामने आने चाहिए और हत्यारों को सजा होनी चाहिए। यही नहीं, उनकी ओर से ये भी कहा गया कि वो निहंग सिंह संगठनों को पहले ही कह चुके हैं कि वो वहां से चले जाएं। ये धार्मिक संघर्ष नहीं बल्कि किसान संघर्ष है, मगर इसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं। अब निहंग सिखों की तरफ से भी 27 अक्टूबर को बॉर्डर पर एकत्रितता बुलाई गई थी और कहा गया था कि वो इस दिन यहां से जाने का फैसला लेंगे। सिंघू बॉर्डर पर बैठी निहंग जत्थेबंदियों के प्रमुखों में शामिल निहंग राजा राम सिंह ने सोमवार को किसान आंदोलन के नेताओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एसकेएम नेता योगेंद्र यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि योगेंद्र यादव बीजेपी और आरएसएस के साथ मिले हैं। उनका कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बिना पूरा मामला जाने खुद को ऐसे अलग कर लिया जैसे निहंग अपराधी हो। पुलिस ने धर्म के मामले को समझे बिना कार्रवाई शुरू कर दी है। राजा राम सिंह ने साफ कहा कि हम ना तो धर्म के साथ बेअदबी बर्दाश्त करेंगे और न ही किसी का मनमाना दखल। इन सभी मुद्दों पर 27 अक्टूबर को फैसला होगा। उस दौरान संयुक्त रूप से जो भी फैसला लिया जाएगा, निहंग जत्थेबंदियां उसे मान लेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और निहंग बाबा अमन सिंह की फोटो ट्वीट की। हाल ही में सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या करने के आरोप में जिन 4 निहंगों सरबजीत सिंह, नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत ने सरेंडर किया है, वो चारों ही बाबा अमन सिंह की जत्थेबंदी से ताल्लुक रखते हैं। सरबजीत सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत के सरेंडर के दौरान बाबा अमन सिंह खुद आगे रहे थे। अब इन फोटो के सामने आने के बाद से निहंग सिंहों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई अन्य दल उनका विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि सिंह प्रचारक रणजीत सिंह ढंडरिया वाले तो इसके सबूत भी मांग चुके हैं।
निहंग सिंहों के पक्ष में संयुक्त किसान मोर्चा के नहीं आने पर निहंग सिंहों की तरफ से कई तरह के बयान भी दिए गए थे, मगर अब भाजपा नेता के साथ फोटोज जारी होने से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसका बचाव करना भी मुश्किल होगा। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की बेरहमी से पहले हत्या और उसके बाद जिस तरह से पंजाब पुलिस ने लखबीर के शव का अंतिम संस्कार किया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिवार को डेड बॉडी तक नहीं दिखाई गई और शव को डीजल डालकर जला दिया गया, जिसके बाद लोगों का सवाल है कि इतनी दर्दनाक हत्या के बाद शव को इस तरह से जला देना किस हद तक सही है। सिंघू बॉर्डर पर हुई युवक लखबीर सिंह की हत्या के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर भी विवाद हुआ। परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि लखबीर के शव पर तेल डालकर आनन फानन में जला दिया गया और साथ ही परिजनों को उसका अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया गया। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी के सहारे उसका अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों का कहना है कि लाश को एम्बुलेंस से उतारकर सीधे चिता पर ही रखा गया। अंतिम संस्कार से पहले ना तो कोई अरदास की गई और न ही किसी तरह की अंतिम रस्में निभाने दी गई। यहाँ तक कि प्लास्टिक की एक शीट में बंद लखबीर का शव भी परिजनों को नहीं दिखाया गया। परिजनों की माने तो चिता की लकड़ियाँ आग जल्दी पकड़ ले, इसके लिए चिता पर घी की जगह बोतल से डीजल डाला गया। बॉडी शमशान घाट लाए जाने के बाद महज 10 मिनट के अंदर चिता को अग्नि दे दी गई। इसके बाद मामले पर नया बवाल खड़ा हो गया है। इन आरोपों को लेकर बीजेपी ने पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने रविवार को एक ट्वीट के जरिए आरोप लगाए कि 35 वर्षीय दलित सिख लखबीर सिंह, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनका रात के अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी से आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके साथ ही मालवीय ने आरोप लगाया कि लखबीर सिंह के परिवार को उनके बेटे का अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आगे कहा, कांग्रेस शासित पंजाब में मरे हुए की कोई इज्जत नहीं। परिजनों ने कहा था कि वो नशे का आदी था और उसे सिंघू बॉर्डर ले जाने के लिए लालच दिया गया था। लखबीर के ससुर ने कहा कि उसे वहां जाने का लालच दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए और उसे न्याय मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि मृतक लखबीर सिंह एक मजदूर के रूप में काम करता था। उनकी बहन ने बताया कि उसने 50 रुपए लिए और कहा कि वो चबल में काम करने जा रहा है और 7 दिनों के बाद वापस आ जाएगा। मुझे लगा कि वो वहाँ काम करने गया है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। परिवार की अपील है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज। पहले सिंघू बॉर्डर पर निर्मम हत्या का होना और फिर इस हत्या पर निहंग सिखों का कबूलनामा सामने आना और उसके बाद बीजेपी के साथ ये फोटो वायरल होना अपने आप में सवाल खड़े करती है। हर जगह ये मुद्दा भड़का हुआ है और मृतक के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई है क्या। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली इंडिया न्यूज।